Yes, good morning everyone. Our today's topic is clotting of blood. Clotting of blood is an important topic as well as process in circulatory system. During any injury or any accident, when our blood vessel rupture, कभी भी जब हमें कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर हमारा कट लग गया तो हमारी ब्लड वेसल है जो वो रप्चर हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है। तो कट लगने के बाद ऑब्वियसली बात है कि वहाँ से ब्लड जो है वो फ्लो करेगा। सो द ब्लड वेसल्स हैव टू मेंटेन hemostasis. Now what is hemostasis? Don't confuse this word with homeostasis. There are two same words. One is homeostasis and second is hemostasis. Homeostasis means to say maintenance of temperature. जब हमारी बॉडी आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं उस होम्योस्टैसिस। लेकिन here we have to discuss about hemostasis. Hemostasis means the process by which body seal the injured or ruptured vessel to avoid the loss of blood. जब हमें कोई भी इंजरी होती है तो हमारी ब्लड वेसल खुद से ऐसा मैकेनिज़्म अडॉप्ट करती है जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल सील हो जाए, वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए और ब्लड जो है वो लॉस ना हो। So there are majorly 3 steps in hemostasis. One is vascular spasm, second formation of platelet plug, and third blood clotting itself. And blood clotting is also known as coagulation. Blood clotting is also known as coagulation. It is also called clumping. So firstly we have to discuss about vascular spasm. As its name indicates, vascular means blood and our blood flows in blood vessels. So vascular means blood and blood flows in our blood vessel. And spasm means constriction. As we can say, contraction, relaxation. Contraction, relaxation. So constriction means like this, blood vessel cut like this, and constriction occur like this, means rejoining of blood vessel muscles. ठीक है। सो अभी हम इस जो फर्स्ट स्टेप है उसे प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, वस्कुलर स्पाज्म को। ये हमारी ब्लड वेसल है। सपोज दिस इज आवर ब्लड वेसल, इट मे बी आर्टरी और इट मे बी वेन। फर्स्टली तो ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो सुपरफिशियल कट होता है, जो सुपरफिशियली हम कहते हैं कि हल्का सा कट लगा, थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई, बाद में ब्लड क्लॉट हो गया, तो वो वेन्स में भी हो सकता है क्योंकि वेन्स हमारी सुपरफिशियली फ्लो करती हैं। ठीक है। लेकिन अगर डीप कट होता है तो उसके लिए हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, क्लॉट फॉर्मेशन होएगी, लेकिन उसके लिए हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, हमें स्टिचेस के लिए जाना पड़ेगा। मतलब डॉक्टर हमें स्टिचेस लगाएंगे ताकि हमारी ब्लड वेसल जो अंदर से हमारी स्किन तक भी रप्चर हुआ है वो क्या हो जाए, हील अप हो जाए। तो ये है हमारी ब्लड वेसल। ठीक है। ये इसके अंदर वाली जो लेयर है, दिस इज कॉल्ड एंडोथेलियल लेयर और एंडोथेलियल सेल्स। तो हमें ये बात पता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं दे आर इलास्टिक इन नेचर। आर्टरीज आर मोर इलास्टिक एंड वेन्स आर लेस इलास्टिक। अब बात आती है इलास्टिसिटी क्यों ज़रूरी है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अगर कोई ऐसी पार्ट है बॉडी का जहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कॉन्टीन्यूटी में चाहिए, तो उस पार्ट में हमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बहुत सारी इलास्टिसिटी चाहिए। तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं, स्मूथ मसल्स में, स्मूथ मसल्स के साथ जो क्या है, इलास्टिक इन नेचर। जब भी हमें कोई कट लगता है, जैसे ही कोई कट लगा वहाँ से क्या हो जाता है,
ब्लड वेसल के कट लगने से एंडोथेलियल सेल्स हैं जो वो रप्चर हो जाएंगे। स्मूथ मसल्स के जो कोलेजन फाइबर्स हैं, जो ऐसे ये आपको ब्राउन कलर में थ्रेड लाइक बताए हैं, ये कोलेजन फाइबर बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाएंगे। और जब ये एक्सपोज होंगे तो ये एक मैसेज की तरह है कि सारे के सारे जो हमारी ब्लड वेसल के प्लेटलेट सेल्स होंगे वो इधर आना स्टार्ट कर देंगे कि वहाँ पे अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो प्लेटलेट्स को के लिए ये कोलेजन फाइबर का और कोलेजन फाइबर और प्लेटलेट्स का आपस में अटैच होना ये बात के लिए मैसेज होता है कि ब्लड में ये बात मैसेज कन्वे हो जाए कि हमारी बॉडी में इस जगह पे हमें क्लॉटिंग की ज़रूरत है। स्मूथ मसल्स रप्चर हुई, कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज हुए, उसके बाद प्लेटलेट्स अटैच हुए। प्लेटलेट्स वहाँ की तरफ मूव करेंगे जहाँ पे कट लगा है और स्वोलन हो जाएंगे। अपना जो उनका एक्चुअली एरिया था, जो एक्चुअली उनका वॉल्यूम था, उससे थोड़े स्वेलअप हो जाएंगे और वहाँ पे एक प्लग की फॉर्मेशन करेंगे। प्लग मतलब सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और एक ऐसे जैसे हम कुछ बैंडेड्स के साथ या कुछ किसी भी फ्लो को रोकते हैं, मतलब किसी भी ट्यूब में से अगर हम कुछ अटैच कर देते हैं तो लगता है कि वो फ्लो रुक जाएगा। तो प्लेटलेट्स की सिर्फ और सिर्फ यही ट्राई होती है कि वो इस फ्लो को, ब्लड फ्लो को अपनी तरफ से स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात सिर्फ ये होती है कि ये जो प्लग बनता है ये थोड़ा लूज़ बनता है। लूज़ मीन्स टू से प्लेटलेट्स अपनी तरफ से स्वेल होके कट के पूरे एरिया को कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें क्लॉटिंग करनी पड़ती है, थ्रेड्स बनाने पड़ते हैं ताकि थ्रेड्स के साथ वो प्रॉपर जो है वो बाइंड हो सके और क्लॉट बन सके, ताकि आगे फर्दर ब्लड का जो फ्लो है लॉस ना हो। सो थर्ड पॉइंट इज ब्लड क्लॉटिंग। sorry so normally our blood remains in its liquid form, it stay within the vessel। ठीक है, जब हमें कोई भी जैसे कोई सैंपल लेते हैं हम, या फिर हमने ब्लड को एज मतलब स्टडी करने के लिए या कुछ भी टेस्ट करने के लिए अगर वेसल में से इंजेक्शन के साथ अगर हम ब्लड निकालते हैं, तो वैसे तो हमारे ब्लड में बॉडी में क्या होता है, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं, जैसे हेपारिन है। नेचुरल एंटीकोएगुलेंट का क्या मतलब हुआ, ब्लड सेल्स के थ्रू ही वो जो एंटीकोएगुलेंट है वो सिक्रीट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो क्लॉट ना कर जाए। अगर कोएगुलेशन है, क्लॉटिंग, तो एंटीकोएगुलेंट क्या हो गया, वो एजेंट, वो केमिकल जो क्लॉटिंग को स्टॉप करता है। तो अगर हमने ब्लड टेस्ट ट्यूब में लेना है तो हमें कुछ ना कुछ जो आर्टिफिशियल है वो एंटीकोएगुलेंट ऐड करना पड़ेगा। उसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे सोडियम सिट्रेट होता है, EDTA होता है। तो ये सारे जो होते हैं वो आर्टिफिशियली एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं। लेकिन इस जगह पे अगर हमने ब्लड को क्लॉटिंग दिखानी है, जब हमें ब्लड को क्लॉट करना है, तो हम इस टेस्ट ट्यूब में एंटीकोएगुलेंट नहीं डालेंगे। क्लियर है, यहाँ पे हमारा ब्लड है। आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट समथिंग इज जेल लाइक at the below of the test tube and something is like liquid part on the above, like this is supernatant or this is pellet. So this gel like solid like substance is called clot, and this is without clotting factor, the liquid part that is called serum। हमने हमारी ब्लड वेसल में से इंजेक्शन के साथ टेस्ट ट्यूब में ब्लड लिया, वो जो ब्लड था वो हमने कुछ देर बाद जब ऑब्ज़र्व किया तो हमें एक लिक्विड पार्ट सा नज़र आया और एक नीचे जेल लाइक सब्सटेंस जो बिल्कुल स्टिकी है। स्टिकी मतलब क्लॉट की तरह है, सेमी सॉलिड सी जेल लाइक सब्सटेंस है। तो वो हम विद फाइब्रिनोजन था, विद क्लॉटिंग फैक्टर था, तो इसीलिए वो ब्लड क्या हो गया, क्लॉट हो गया। लेकिन जो अपर पार्ट है उसमें कोई भी फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन मतलब क्लॉटिंग कोई भी फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। तो प्लाज्मा मतलब ब्लड
का जो प्लाज्मा पार्ट है माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, तो वो क्या बना देगा, दैट लिक्विड, एंड दैट लिक्विड इज नोन एज सीरम. ठीक है, लिक्विड part is without clotting factor that are called serum. Plasma minus clotting factor is called serum. अब बात आती है, हमने यहाँ पे बोला कि क्लोटिंग फैक्टर्स. क्लोटिंग फैक्टर से मेरा मतलब यहाँ पे ये था कि हम सीक्वेंस में कुछ केमिकल्स रखते हैं जिनका नंबर 1 to 13 होता है. ये सीक्वेंस में चलते हैं. ये सीक्वेंस में इसीलिए नहीं चलते कि इनका कोई फंक्शन बेस्ड है, या फिर मतलब ये क्यों हम इसे सीक्वेंस में रखते हैं. जैसे जैसे ये डिस्कवर होते गए वैसे वैसे उसको हम 1 2 3 4 5 ऐसे करके रखते गए. तो ये 1 to 13 इनका नंबर होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोथ्रोम्बिन है, जैसे फाइब्रिनोजन है, थ्रोम्बिन है. तो कुछ इसमें एंजाइम्स होते हैं और कुछ इसमें हार्मोन्स होते हैं, और कुछ जो अलग फैक्टर्स होंगे, जो एक्टिवेटर्स होंगे, वो क्या करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करेंगे. सो दीज आर 13 इन नंबर, and it may be protein, it may be enzyme, or it may be hormone. For example, prothrombin, fibrinogen. These are just introduction about clotting factors. Now we have to discuss the last point, that is mechanism of clotting. ठीक है, तो हमें इसमें क्या क्या चाहिए. सबसे पहले जो हम बात करते हैं क्लॉटिंग के लिए, प्लेटलेट्स, सेकेंड कैल्शियम आयन, थर्ड विटामिन के, एंड उसके बाद जो प्रॉपर केमिकल्स हैं जो हमारी क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. जब हमें फर्स्टली इंजरी हुई, ब्लड वेसल हमारी रप्चर हुई, तो क्या हुआ, प्लेटलेट्स को सिग्नल पहुंचता है. तो प्लेटलेट्स वहाँ पे क्या करते हैं, रिलीज़. उनके पास एक क्या एंजाइम प्रेजेंट होता है, थ्रोम्बोकाइनेज, और इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन. इसको क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोकाइनेज. ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन. ये हमारा जो भी हमने पहले क्लॉटिंग फैक्टर बताया मैंने आपको कि 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, तो ये उसमें से 10th वाला जो फैक्टर है ये है थ्रोम्बोकाइनेज. ठीक है, और थ्रोम्बोकाइनेज रिक्वायर कैल्शियम आयन एज ए को फैक्टर. जब कोई भी एंजाइम अपने वर्क करने के लिए इनऑर्गेनिक आयन का यूज़ करता है तो उसे हम बोलते हैं को फैक्टर. लेकिन जब कोई भी एंजाइम अपने फंक्शन के लिए, वर्क करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ करता है तो हम उसे बोलते हैं को एंजाइम. सो दिस इज़ इनऑर्गेनिक आयन, और वी कैन से दिस इज़ को फैक्टर. मीन्स टू से thrombokinase require calcium ion for its function. थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम. ठीक है, और इसको किस में चेंज करेगा, थ्रोम्बिन में, एक्टिव फॉर्म में. ठीक है, और प्रोथ्रोम्बिन की जो स्ट्रक्चर है उसमें विटामिन के है जो वो नेसेसरी होता है. जब प्रोथ्रोम्बिन बनता है तो उसमें विटामिन के जो है वो ज़रूरी होता है. उसके बाद थ्रोम्बिन क्या करेगा, इनएक्टिव को जब हमने एक्टिव में चेंज कर लिया थ्रोम्बिन में, तो वो अब क्या करेगा, फाइब्रिनोजन जो सॉल्युबल पार्ट होता है, मतलब जो डिज़ोल्व्ड पार्ट है ब्लड का, उसे इनसॉल्युबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज कर देगा कैल्शियम की हेल्प से, और आरबीसी के ऊपर एक मैश लाइक नेटवर्क बना देगा जो क्या बना देगा, क्लोट. सबसे पहले थ्रोम्बोकाइनेज, सबसे पहले हमें इंजरी हुई. ठीक है, कट लगा, प्लेटलेट्स को सिग्नल पहुंचा, सिग्नल के बाद थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज़ हुआ, कैल्शियम यूज़ कर रहा है वो, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज किया. थ्रोम्बिन को चेंज करने का मतलब ये था कि थ्रोम्बिन किसको चेंज करे, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करे, और फाइब्रिन थ्रेड्स क्या करेंगे, आरबीसी के ऊपर एक मैश लाइक नेटवर्क सा बना लेंगे जिसमें क्या हो जाएगा, ऐसे अगर आरबीसी हैं इसमें ऐसे मैश लाइक फाइब्रिनोजन थ्रेड्स बन जाएंगे जो क्या बना देगा, क्लोट, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो स्टॉप हो जाएगा. So this is our clotting of blood. Hope you will